इससे पहले अगर पीरियड्स नहीं आती है तो मम्मी को बताया, मम्मी देखो पीरियड्स तो नहीं आ रही है। मम्मी ने बोला ये तो नॉर्मल बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खून की कमी है, बाद में आ जाएगा। शादी के बाद जब मोटापा होना, चेहरे पे बाल आना, इरेगुलर पीरियड्स होती थी, उसके बाद बच्चा नहीं होना, उसके बाद डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला है कि पीसीओडी है या फिर पीसीओएस है। ये पीसीओएस क्या होती है? यह है पीसीओडी का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। कभी ये भी मुझे कभी मन में ये भी क्वेश्चन आया कि आखिर मुझे क्यों होती है। ये देखो, आजकल के ज़माने में इंडिया में 5% से लेकर 25% से क्या होती है, औरत को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो रही है और गर्ल्स लोगों का अभी ये प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर कभी कभी डॉक्टर अच्छे से ये इसका मेन रीज़न बता पाती है और कभी कभी नहीं बता पाती है। इसका मेन रीज़न क्या है आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉली मीन्स बहुत सारा, सिस्ट, क्या ये सिस्ट है? सच में ये ओवेरी में सिस्ट बनती है? ये एक्चुअली सिस्ट नहीं होती है। ओवेरी में हर साइकिल में क्या होती है, ओवेरी में एक अंडा बनती है और अंडा बनाने के लिए हमारे जो ओवेरी होती है उसका कुछ फॉलिकल्स होती है, और जो फॉलिकल्स अच्छे से मतलब इमेच्योर होती है और फॉलिकल मतलब सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और जो ओवेरी में फॉलिकल बनाने के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन का बैलेंस रहना बहुत ही ज़रूरत होती है। ये जब एक बनती है तब तो और एक हार्मोन बनती है, उसका नाम है, मतलब वो मेल का हार्मोन होती है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। जो क्या होती है, वो पुरुष का हार्मोन होती है। ये तीनों हार्मोन जब ओवेरी में बैलेंस में रहता है तब सब कुछ नॉर्मल ही रहता है। अगर ये जो तीनों हार्मोन में कोई एक हार्मोन का डिसबैलेंस मतलब इम्बैलेंस हो जाती है तभी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। क्या इसका मेन रीज़न टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है? मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होती है उसका लेवल ओवेरी में बढ़ जाती है, इसलिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होती है। इसका मेन रीज़न टेस्टोस्टेरोन भी नहीं है, और एक हार्मोन होती है हमारे, क्या है, दिमाग के अंदर एक पिट्यूटरी नाम के ग्लैंड होती है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, LHH और LH, वो दो हार्मोन प्रोड्यूस करती है। और जो दो हार्मोन होती है LHH, वो ओवेरी में जाके अंडा बनाने के लिए मदद करती है। और क्या होती है, और जो LH हार्मोन होती है वो अंडा रप्चर करने के लिए मदद करती है। वो जो उसके बाद तो हमारे अंदर का जो ये जो बैलेंस में रहती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड का भी असर होती है। और क्या होती है, और एक हार्मोन्स में हम लोगों को मतलब एक रिलीज या फिर प्रोड्यूस होने में मदद करती है, उसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब इंसुलिन भी इसमें बहुत ही कारीगर करती है, मतलब बहुत ही काम करती है। इंसुलिन की वजह से मतलब पैनक्रियास, जो बॉडी में हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होती है उसका नाम है पैनक्रियास। पैनक्रियास में क्या होती है, इंसुलिन नाम के एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ये इंसुलिन जो हार्मोन होती है ये बहुत मतलब रेजिस्टेंस, मतलब ये जिन जिन लोगों का पीसीओडी या फिर पीसीओएस का प्रॉब्लम होती है उन लोगों में क्या होती है, ये इंसुलिन अच्छे से काम नहीं करता है, रेजिस्टेंस हो जाती है, मतलब अच्छे से काम नहीं करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से क्या होती है, वो जो ओवेरी का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ जाती है। वो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल का हार्मोन होती है, मेल हार्मोन बढ़ने के वजह से क्या होती है, एक अच्छे से नहीं बनता है, एक अच्छे से रप्चर नहीं होती है, मतलब सारे जो अंदर का जो सारे हार्मोन है वो इम्बैलेंस होती है। इसका अभी आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? आप लोग अगर अच्छे से इसका रीज़न पता करोगे, इस पीसीओडी या फिर पीसीओएस का मेन रीज़न क्या है, उसके बाद ही आप लोग क्या करना, अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाओगे। अभी इसका मेन रीज़न मतलब पीसीओडी का मेन रीज़न एक ही है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन को आप लोग क्या, अभी इंसुलिन को आप लोग क्या कैसे मतलब ट्रीटमेंट करोगे, कैसे मतलब वो करेगा, बैलेंस में रहोगे, यह कैसे कर सकते हैं हम? उसका मेन फैक्टर एक ही है, आप लोग क्या करोगे, एक बहुत ही अच्छे वाला गायनोकोलॉजिस्ट को आप लोग कंसल्ट कर सकते हो। उसके बाद जो कंसल्ट करके और आप लोगों का कभी घरेलू नुस्खा भी यूज़ कर सकती हो, मतलब इंसुलिन बैलेंस में रहने के लिए घरेलू नुस्खा भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मेथी और जैसे कि गिल ऑयल, ये सब हम खाते हैं। आप लोग जिसका पीसीओडी या फिर पीसीओएस का प्रॉब्लम है उन लोगों का डायबिटीज़ होने का भी बहुत ही
खतरा होती है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती है ये वीडियो तो आप लोग अच्छे से कमेंट कर सकते हो, मैं अच्छे से समझा दूंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो भी आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट करके बोल सकते हो। अब तक यही वीडियो है। आप लोगों को बाय बाय।